होल्डिंग इन सब्सिडी कंपनीज के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आज का हमारा टॉपिक है इंटर कंपनी होल्डिंग। जब सहायक कंपनी के पास सूत्रधारी कंपनी के अंश होते हैं तो ऐसी स्थिति अंतः कंपनी अंश धारण की स्थिति कहलाती है। यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसकी होल्डिंग कंपनी बनती है। पर यदि सब्सिडी कंपनी के पास भी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स हैं, यानी सब्सिडी कंपनी ने भी कुछ शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, होल्डिंग कंपनी के अंशों में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो इस स्थिति को हम इंटर कंपनी होल्डिंग कहते हैं। यदि भी भारत में कोई भी कंपनी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी बनने के बाद उसके अंश नहीं खरीद सकती है, लेकिन सहायक कंपनी होने के पहले या कंपनी अधिनियम 1956 लागू होने से पहले सूत्रधारी कंपनी के अंश सहायक कंपनी द्वारा खरीदे गए हों तो ऐसी कंपनी अपने अंशों को अपने पास रख सकती है। सहायक कंपनी बनने के बाद वह सूत्रधारी कंपनी को साधारण सभा में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। यानी हमारी कंपनी लॉ 1956 के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती है, लेकिन सब्सिडी कंपनी बनने से पहले उसने हो सकता है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हों तो वो बनने के बाद भी उन अंशों को अपने पास रख सकती है, यद्यपि उसे मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। अंतः कंपनी अंश धारण की स्थिति में प्रत्येक कंपनी का एक दूसरे के लाभों में पारस्परिक भाग होता है। चूँकि एक दूसरे के शेयर्स खरीद रखे हैं तो एक दूसरे के लाभों में उनका खुद का कुछ हिस्सा होता है। अतः जब तक एक दूसरे के लाभों में प्रत्येक के हिस्से की राशि ज्ञात नहीं कर ली जाती, किसी भी कंपनी की शुद्ध कीमत नहीं निकाली जा सकती। एकीकृत चिट्ठा बनाते समय यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय होल्डिंग कंपनी द्वारा धारित सहायक कंपनी के अंशों के क्रय पर ख्याति, गुडविल या कैपिटल रिजर्व की राशि ज्ञात करने के लिए सहायक कंपनी की शुद्ध कीमत ज्ञात करना आवश्यक है। और सहायक कंपनी की शुद्ध कीमत तब निकलेगी जब ये अब पता हो कि वो होल्डिंग कंपनी के कितने प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा रखती है। इसके लिए सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण के पूर्व एवं पश्चात के लाभों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। चूँकि सूत्रधारी कंपनी एवं सहायक कंपनी के लाभ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण से पूर्व एवं बाद के लाभों की गणना को हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी द्वारा सूत्रधारी कंपनी के धारित अंशों को अंतः कंपनी व्यवहार मान के दोनों तरफ से हटा दिया जाता है, अर्थात सहायक कंपनी के विनियोगों को एवं सूत्रधारी कंपनी के अंश पूंजी को कम कर दिया जाता है और अंतर की राशि यदि कोई हो तो उसको हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी इंटर कंपनी होल्डिंग की सिचुएशन में हम सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बना के निकालेंगे कि एक्चुअली में सब्सिडी कंपनी की और होल्डिंग कंपनी का कितना एक्चुअल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और कितना उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। तो एक एग्जांपल लेके देखेंगे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे इसमें दो कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। इसकी सूचनाएं हमको यहाँ पे दे रखी है। नीचे लिखा हुआ है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंश 1 अप्रैल 2019 को क्रय किए हैं, जब बी लिमिटेड के लाभ हानि खाते के विवरण में 1,20,000 रुपये का शेष था। यानी उसका जो प्री प्रॉफिट था वो 1,20,000 का था। तब ए लिमिटेड ने बी के शेयर्स परचेज़ किए हैं। तो यहाँ पे ए ने बी के 40,000 शेयर्स परचेज़ कर रखे हैं, तो ये इसकी होल्डिंग कंपनी है क्योंकि मोर देन 50% शेयर्स इसने परचेज़ किए हुए हैं। बी ने चूंकि एक साल पहले ही 1 अप्रैल 2018 को ए कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे तो उनको रख सकती है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। तो उसके पास शेयर्स हैं ए कंपनी के 10,000 शेयर्स उसने खरीदे, जो खरीदे तो उसने 1,10,000 रुपये में। उस समय ए कंपनी का जो ओपनिंग बैलेंस और प्रॉफिट था वो था हमारा 1,80,000। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना के निकालेंगे कि ए कंपनी और बी कंपनी का एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है एक दूसरे का हिस्सा लेने के बाद। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें कितना हिस्सा है ए का बी में और बी का ए में। तो यहाँ पे ए ने बी के 50,000 शेयर्स में से 40,000 शेयर्स ले रखे हैं, तो शेयर ऑफ ए इन बी वो हमारा हो जाएगा 40,000 आउट ऑफ 50,000 यानी 4/5 ऑफ बी। ऐसे हम निकालेंगे शेयर ऑफ बी लिमिटेड इन ए। तो उसने 10,000 शेयर्स परचेज किए हैं आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स, तो ये है अपने 1/10 ऑफ ए। तो ये हमारा जो शेयर है यानी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडी कंपनी में हिस्सा जो है वो 4/5 है, जबकि सब्सिडी कंपनी ने भी ए कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसका भी हिस्सा है ए कंपनी में, वो है हमारा यहाँ पर
1/10। अब हम सबसे पहले निकालेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी। कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि हम मान लेंगे कि यहाँ पे ए का जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, यानी हमने अज्यूम किया है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ए को हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं एक्स, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी को हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं वाई। तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी एक्स, यानी ए का जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो था हमारा, जब शेयर्स परचेज किए थे तब हमारा था बैलेंस 1,80,000 प्लस इसका हिस्सा भी है वाई में, वो हिस्सा है हमारा 4/5, तो 4/5 ऑफ वाई। ऐसे ही वाई का जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो जब उसने खरीदे थे अंश तो उसको अपनी बैलेंस था हमारा 1,20,000 प्रॉफिट था। इसके अलावा ये होल्ड रखती है एक्स कंपनी के प्रॉफिट में, वो है हमारा तो 1/10 ऑफ एक्स। ये दो इक्वेशन बन जाएगी। एक्स जिसको हमने माना है ए लिमिटेड की टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो 1,80,000 तो पहले से बैलेंस था, प्लस वाई में इसका हिस्सा भी जोड़ देंगे। ऐसे हम वाई का निकालेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट प्लस एक्स में उसका हिस्सा। अब पहली इक्वेशन में हम जैसे हम y की इक्वेशन ले रहे हैं, तो y की इक्वेशन में x का मान, जैसे x का मान है अपना ये वाला, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पर। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y = 1,20,000 प्लस 1/10 ऑफ x। और x का जो मान है, x किसको पता है, x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो x यहाँ रिप्रेजेंट करता है 1,80,000 प्लस 4/5 ऑफ y। तो हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू जो अपने इक्वेशन बनाई थी उसको अपन यहाँ पे यहाँ पे 1/10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 प्लस 4/50 वाई। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को एक बार सॉल्व कर देंगे 1/10 और 4/5 को, ये हमारा आ जाएगा 450 वाई। और सॉल्व कर लेते हैं, पर देखो 450 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो y - 4/50 वाई = 120 प्लस 118 हमारा हो जाएगा 1,38,000। एल्शियम ले लेंगे तो 50 एल्शियम लेके अपना हो जाएगा ये 50y - 4 यानी 46y/50 = 1,38,000 and y = 1,38,000 into 50 divided by 46। तो ये हमारा निकल जाएगा 1,50,000 रुपीज़। यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर रहा था बी लिमिटेड का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो जो बी लिमिटेड का है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड हमारा जो सब्सिडरी कंपनी का है वो अपना निकल जाएगा यहाँ पे 1,50,000, जिसमें 1,20,000 खुद का है और 30,000 इसका होल्डिंग कंपनी में इसका हिस्सा है। ये निकल जाएगा हमारा 1,50,000। ऐसे हम निकाल लेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड का जो टोटल प्रॉफिट थे हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे, यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ए का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो है हमारा 3 लाख माइनस 1,80,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000। और बी का जो था वो था हमारा 2 लाख, इसमें से 120 का हमारा प्री एक्विजिशन था, तो हमारा हो जाएगा 80,000। पर चूँकि इसमें ए का कुछ हिस्सा बी को मिलेगा और बी का कुछ हिस्सा ए को भी मिलेगा, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड को हम यहाँ पे मान लेते हैं ए, एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड को हम यहाँ नाम दे देते हैं स्मॉल बी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस उसका जो हिस्सा है बी में हुआ है 4/5 ऑफ बी।
ऐसे बी यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड में बन जाएगा बी इक्वल्स टू उसके खुद के प्रॉफिट है 80,000 प्लस इसको ए में भी हिस्सा मिलेगा जो 1/10 ऑफ ए। सेम उसी तरीके से अपन ए की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे अपन, तो ये हमारा बन जाएगा बी इक्वल्स टू 80,000 प्लस 1/10 ऑफ ए, और ए बराबर है यहाँ पर 1,20,000 प्लस 4/5 ऑफ बी, तो 1,20,000 प्लस 4/5 ऑफ बी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा बी इक्वल्स टू 80,000 प्लस ये आ जाएगा हमारा 12,000 प्लस 4/50 बी, ये प्लस का है इसको यहाँ पे ले आएंगे माइनस का बन जाएगा, तो बी माइनस 4b/50 इक्वल्स टू 92,000। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50b माइनस 4 यानी 46b/50 इक्वल्स टू 92,000 एंड b इक्वल्स टू 92,000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा इंटू 50 डिवाइडेड बाय 46, तो ये हमारा हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़, यानी सब्सिडरी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ये निकल जाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, जो है हमारा यहाँ पर 1,00,000 रुपये, जिसमें 80,000 उसका खुद का है और 1/10 हिस्सा उसको मिला है होल्डिंग कंपनी का, यानी 20,000 जो हिस्सा है वो है हमारा यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का रिप्रेजेंट कर रहा है ये। जब हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन हमारी अभी सॉल्व होकर निकली है ये फिगर हमको काम में लेनी है, तो नेक्स्ट फोर्थ में यहाँ पे निकाल रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड। ये हमारी आ जाएगी पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल है यहाँ पर बी लिमिटेड की 5,00,000 रुपये, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने अभी निकाला था जो हमारा था हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा था यहाँ पर 1,50,000, तो इसमें ऐड कर देंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो इक्वेशन से सॉल्व कर निकला था हमारा एक्चुअल फिगर आई थी 1,50,000, तो नेट वर्थ आ जाएगी हमारी 6,50,000। सेकंड निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो वो हम निकालेंगे यहाँ पे शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, वो निकल जाएगा हमारा 6,50,000 इंटू 4/5, ये आ जाएगा हमारा 5,20,000, इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसने शेयर्स परचेज़ किए थे वो परचेज़ किए थे 4,40,000 के, तो ये निकल जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 80,000 रुपीज़। ऐसे हम निकाल लेंगे 6 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, वही हम निकालेंगे शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, ये आ जाएगा हमारा 6,50,000 में इसका हिस्सा है 1/5, तो ये हमारा आ जाएगा 1,30,000, इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। पोस्ट प्रॉफिट में सॉल्व किया था तो पोस्ट प्रॉफिट हमारा सॉल्व होके आ रहा था 1,00,000,
इसमें निकल जाएगा 1 लाख का 1/5 यानी 20,000। तो ये हमारा निकल जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट 1,50,000। सेवेंथ हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब यहाँ हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल प्रॉफिट है जिनको हमको कैंसिल करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड जो दे रखा है यहाँ पर हमारा 3 लाख रुपए। सबसे पहले इसमें से जो प्रॉफिट का हिस्सा हमें यानी बी लिमिटेड की जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो हिस्सा था हमारा वो इसमें चूँकि शामिल है उसको हमको एडजस्ट करना है। इसमें सबसे पहले उसको हम एडजस्ट कर देंगे, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन को हम लेस कर देंगे यहाँ से। तो लेस हो जाएगा बी लिमिटेड शेयर्स इन, क्योंकि इस प्रॉफिट में बी का हिस्सा है जो बी अपने बुक्स में शो कर रखा है उसको हमको यहाँ से हटाना है। तो बी शेयर बी लिमिटेड शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो वो था हमारा 1,50,000 माइनस 1,20,000। 30,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो ए लिमिटेड के प्री में बी अपना हिस्सा रखता है, उसको हम यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है इसलिए उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारी नेट जो फिगर बचेगी प्री प्रॉफिट की बचेगी हमारी 2,70,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड। प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड यहाँ पे भी हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था टोटल जो आ रहा था वो था हमारा 1 लाख, उसमें इसका हिस्सा है 4/5, तो ये हिस्सा आ जाएगा हमारा 80,000। इसमें से खुद के प्रॉफिट में जो इसका जो हिस्सा था सब्सिडी कंपनी का जो हिस्सा था वो था, सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट आ रहा था हमारा 1 लाख आफ्टर इक्वेशन था, एक्चुअल में 80,000 था। तो 20,000 का प्रॉफिट वो था जो होल्डिंग कंपनी में माइनॉरिटी हिस्सा था आपका सब्सिडी कंपनी का, उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। यानी हमारे प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में 20,000 का हिस्सा सब्सिडी कंपनी का है जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है उसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 60,000 रुपीज़ हमको यहाँ पे एक्चुअल में ऐड करने हैं। तो हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 3,30,000। प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3,30,000। ऐसे बी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। जो बी लिमिटेड की शेयर्स हैं जो परचेज़ किए तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो शो कर रखा है बी लिमिटेड का वो उसने शो कर रखे हैं 1,10,000, जबकि कॉस्ट हमारे अंशों की आ रही है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर बी लिमिटेड के जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 1,10,000, जबकि इसकी जो कॉस्ट है जो नेट वर्थ है आपकी वो आ जाएगी 1 लाख। इसके एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू 1 लाख है। इसको म्यूचुअल ट्रांजेक्शन में कैंसिल करना है तो डिफरेंस अभी भी 10,000 रुपये का आ रहा है, 10,000 शेयर्स ने एक्स्ट्रा दिए हैं तो 10,000 हो जाएगी हमारी गुडविल जिसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। $10,000 की गुडविल है, will be adjust from बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व। जो हमने सॉल्व करके निकाला था हमारा जो कैपिटल रिजर्व आ रहा था उसमें से ये 10,000 रुपये की एडजस्ट हो जाएगी। हमारे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता फर्स्ट पॉइंट के अंदर जब सॉल्व किया था हमने, तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आ रही है हमारी 80,000 रुपीज़ का। 80,000 में 10,000 की गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो कैपिटल रिजर्व दिखाया जाएगा बुक्स में वो सिर्फ 70,000 रुपीज़ का ही दिखाया जाएगा। और इसी तरीके से 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल भी आपकी म्यूचुअल ट्रांजेक्शन मान के लेस कर दी जाएगी। जब कैपिटल दिखाए बैलेंस शीट हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में
जो शेयर कैपिटल आएगी होल्डिंग कंपनी को, यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ 9 लाख रुपीज़ आएगी। कैपिटल रिजर्व हमारा 70,000 का आएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 3,30,000 का। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1,50,000 का। बाकी सब वैल्यूज़ वैसे ही आएंगी जैसे हम दिखाते हैं। तो बाकी आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट खुद को बना के ट्राई करनी है। कोई दिक्कत यदि आती है तो मुझसे पूछना है। एक बार इस पूरे एग्जाम्पल को आप वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद एक बार वापस अपने आप खुद ट्राई करना कि ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व होंगी। और इन कैलकुलेशन में भी यदि कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।